ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सर मेरा काली लिंक्स का सर प्रॉब्लम कर दे रहा है सर। मतलब ब्लैंक दिखा रहा है पूरी स्क्रीन। क्या एरर आ रहा है? पूरी स्क्रीन ब्लैंक दिखा रहा है, ब्लैक। इंस्टॉल हो गया था? हाँ हो गया सर। कंप्लीट हो गया था? कोई एरर आया था उसमें इंस्टॉलेशन में? हाँ सर। क्या? सर कुछ तो फेल्ड करके आया था, फिर बाद फेल्ड करके आया था। फिर बाद में जब रिट्राई किया तब हुआ। फिर बाद में जब ओपन किया, मतलब जब वर्चुअल बॉक्स ने ओपन किया ना, तब मैंने साइट को, मेरे को ऑप्शन आया काली लिंक्स, तो मैंने ओपन करने के बाद पूरी स्क्रीन ब्लैंक दिखा रहा है। और उसको कई बार चला के देखा, हर बार यही आ रहा है? हाँ सर। और वो एरर क्या आ रहा था जो इंस्टॉलेशन के टाइम था? सर फेल्ड करके कुछ तो आ रहा था। लेकिन दोबारा करने पे वो हो गया था ठीक? हाँ सर। अच्छा। और अभी अगर उसको स्विच ऑन करते हो तो वो कोई एरर दिखाता है या सिंपली ब्लैक स्क्रीन आ रही है? ब्लैंक स्क्रीन आ रही, मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक है, हाँ। और और कुछ नहीं। मतलब कुछ एरर मैसेज ऐसा कुछ नहीं आ रहा है? नहीं सर। सर कोई मतलब अलग मेथड है क्या, मतलब काली लिनक्स को ओपन करने की? अलग मेथड तो या तो आप वर्चुअल बॉक्स की जगह फिर VMware यूज़ करके देख लो, या ठीक है फिर सर। अगर वर्चुअल बॉक्स में नहीं मतलब अगर वर्चुअल मशीन में नहीं डालना तो फिर ड्यूअल बूट का ऑप्शन है, बट अगेन ड्यूअल बूट के अपने अलग इश्यूज आते हैं। ठीक है सर। एक बार VMware का ऑप्शन ट्राई करके देख लो अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो। हाँ सर, VMware So करके ट्राई करते हैं। VMware is a better option rather than doing the dual boot. ओके, आई विल ट्राई देन VMware। ड्यूअल बूट से तो डेफिनेटली बेटर है। Yeah, that would be ड्यूअल way बूट का easier अलग ही too. वो है। Yeah. सर मेरा कंप्यूटर तो अभी तक फिक्स ही नहीं हुआ है। क्या हुआ क्या उसको? Sir, driver issue. It's not ड्राइवर up इशू? to date. Yeah. So whenever I am opening the my meeting, it just हम्म। go white screen. So तो ड्राइवर I इशू just मतलब reinstall the Windows and just doing everything manually. Because in my system everything is original. Nothing is like getting की रिमूव कर दिया या फिर कुछ और कर दिया है. सारे सॉफ्टवेयर सब कुछ ओरिजिनल ही है इसमें. लेकिन ड्राइवर का इशू इतना हो जाता है सर. बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं होना चाहिए ड्राइवर अपडेट्स। सर एक्चुअली बात ये भी है ना कि ये जो सिस्टम है ना मेरे पास, ये हम्म। पुराना हो चुका है. इसे चेंज अपग्रेड करने की अब वो नौबत आ रही है मेरे को. अच्छा, ये हाँ, ये एक्चुअली आई बिल्ट इट 5 years ago. 5 इयर्स? हाँ। और तब Sir, से works मतलब उसमें कुछ perfect. It चेंज नहीं still किया? work perfect, sir. Still work perfect. सर स्मूथ चलता है. स्मूथ चलता है? 15 सेकंड में बूट अप कर लेता है सिस्टम. एज लॉन्ग मतलब चलते तो सिस्टम, एक तो जितने देर तुम अच्छे से चलाओगे चलेगा, मेंटेनेंस लेकिन बहुत ज़रूरी है उसकी। उसको सर रेगुलरली वो क्लीन तो करते हो? सारी. यस सर. क्लीन करना, मेंटेन करना सारा बहुत ज़रूरी होता है। सर सारा कुछ करता हूँ. सारा कुछ करते हो? अच्छा। सर ये कंप्यूटर ऐसे ही है. मेरा मेरा कंप्यूटर हमेशा क्लीन. थोड़ा सा भी कुछ आ जाए ना तुरंत चेंज हो जाता है उसका. अच्छा। इतनी मेंटेनेंस होती है इसकी. लैपटॉप सेम थिंग विद लैपटॉप. कुछ भी लैपटॉप को आ तो जाए और ना, ज़्यादा वायरस मेंटेनेंस भी आ चाहिए। जाए. हम्म. लैपटॉप को तो और ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होती है। हम्म. लैपटॉप में बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं इश्यूज। सर लैपटॉप में आज तक कोई इश्यू नहीं आया. इसी में आया है इस बार. अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो लकी हो, अगर कोई सर इशू कभी नहीं आया लैपटॉप में तो। सर बॉडी टूटती जा रही है इसकी. लैपटॉप की. इसे भी अपग्रेड करने का टाइम हो रहा है मेरा. लैपटॉप में पता है मेन दिक्कत
मतलब बाकी तुम कैसे हैंडल कर रहे हो तो अलग है। मेन दिक्कत लैपटॉप्स में आ जाती है कि अगर हर कुछ महीने में उसको वो नहीं करो, सर्विसिंग ना कराओ या उसकी क्लीनिंग ना करो, तो इवेंचुअली परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो जाती है। ये चीज़ जरूरी नहीं है सर, डिपेंड करता है आप कैसे हैंडल करते हो सर। मैं इसे अपने काम के लिए यूज करता हूँ, सारी चीजों के लिए यूज करता हूँ। डिपेंड ठीक है, करता है हाउ यू मेंटेन दोस थिंग्स एंड हाउ डू यू कैन यूज इट। मेंटेन, या you can maintain and use it as well as you want, लेकिन you cannot stop dust from accumulating inside your laptop। यस सर, दैट्स तो रोक नहीं सकते, दैट्स अदर थिंग। वो तुम्हें उसको अच्छे से क्लीन करना है, उसको मेंटेन करना है। लैपटॉप में बहुत इनफैक्ट 50% जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं लैपटॉप्स की, इसी वजह से होती है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती उसकी। टाइम टू टाइम उसको वो करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। has to be opened and has to be done। यस सर, टोटली एग्री विद यू सर। क्योंकि इवन इसको भी अगर मेरे लैपटॉप में ज़रा सा कोई इशू आता है, बस एक बार एटलीस्ट ओपन करो, क्लीन करो, सही हो जाता बैक है टू नॉर्मल। ओके, सर, सेम थिंग विद मी। सेम ना, बस वही है कोई थोड़ा सा। प्रॉब्लम आती है ना, तुरंत क्लीन करो, काम खत्म, वो रिस्टोर कर लो, सिस्टम भी अंदर से क्लीन कर लिया। डस्ट तो होती नहीं है ना यहाँ पे इतनी डस्ट नहीं है, डस्ट है मगर इतनी नहीं है। अच्छा, डस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को यहाँ पे। चलो अच्छा है, नहीं होती तो इट्स बेटर, बिकॉज दैट इज़ अ मेन इशू विच प्लेज ऑल हम्म, लैपटॉप्स एंड, मतलब डेस्कटॉप में भी आता है बट डेस्कटॉप में इट्स नॉट as prevalent as in laptops, because in laptops you have a very compact enclosure, तो उसमें इफेक्ट सर आई बहुत एम जल्दी होपिंग नज़र आ इज जाता है। वर्किंग फाइन नाउ। अपडेट्स हो गए हैं, सारे हो गए हैं अब एंटी। सर हर चीज को नहीं है, इतने उससे करता हूँ मैं अपने सिस्टम्स में कि मैं इसमें स्क्रैच तक नहीं होने देता। दैट इज़ इस गुड, बार देखो कुछ ज्यादा ही हो गया मेरा। अपने डिवाइस को जितने अच्छे से रखोगे तुम्हारा ही काम, तुम्हारा ही फायदा है। इजी होता है सर, हाँ, उतना ही काम बढ़िया हो जाता है। हाँ, सर तुम्हारा ही। डोंट वरी, लेट्स हाँ, सर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, वही ये तो काम स्टार्ट चलता करते हैं। रहेगा। मैं एक बिल्कुल, तरफ अपना कंप्यूटर कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ क्लास कर रहा हूँ अभी। ऑफ कोर्स। हम्म। ठीक है, चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्कैनिंग पे थे। सर पहले ये पूछ लीजिए किस किस को प्रॉब्लम आ रही है उधर, क्योंकि यादों का हुआ है, यादों का नहीं हुआ है ये काम। लिनक्स सिस्टम्स का। यस सर, स्टिल स्ट्रगलिंग ऑन। ठीक है, वन ऑप्शन अगेन, जो सर माइंड वर्चुअल डन। बॉक्स में जिसको इशू आ रहा है, तो VMware, you can look into using VMware। और और बताओ क्या एरर्स हैं, क्या इश्यूज हैं। सर इशू तो कोई नहीं है, मेरा इंस्टॉल हो गया प्रॉपर्ली हेलो वर्चुअल बॉक्स में। सर पीछे कोई बोल रहा है। सर, हाँ, मेरा इशू बोलो। है, मेरा इशू है। अच्छा, उसमें वो जो स्टार्ट नहीं हो रही VM, वो इशू आ रहा है ना तुम्हारा। वही कल वाला सर। हम्म, एक बार वर्चुअल बॉक्स को, उसमें जो भी है, वर्चुअल मशीन डिलीट करके वर्चुअल बॉक्स अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके ट्राई करो। 1 मिनट वेट सर। क्या चीज़, एक बार ट्राई करो ये चीज़, फिर बताना क्या उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेम इशू आ रहा है तो फिर मतलब कुछ और चक्कर है, या फिर VMware की तरफ जा सकते हो अगर लग रहा है कि नहीं वर्चुअल बॉक्स ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स दे रहा है तो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। आईपी एड्रेस वाला, हेलो। वो आईपी एड्रेस वाला सर। हाँ, IP का। यस हाँ, वो टूल सर। तुम पूछ रहे बता रहे थे, टूल कौन सा है। तुम कह रहे थे ना कोई टूल यूज़ किया था उसके लिए, तो क्या यूज़ किया था।
सर बोल दोबारा बताना क्या। तुम कह रहे थे ना कि आईपी का चक्कर था, तो टूल कौन सा यूज किया था उसके लिए? सर एक मिनट। ग्रैपिफाई आईपी लॉगर। कौन सा? ग्रैपिफाई आईपी लॉगर। अच्छा, यस सर। सर मैं VMware डाउनलोड करने और मतलब कर रहा हूँ। यहाँ पे दो आए, एक फॉर विंडोज है और एक फॉर लिनक्स है। कौन सा वाला, विंडोज वाला क्या लिनक्स वाला? विंडोज। विंडोज तुम्हारा विंडोज। होस्ट सिस्टम जो है उसके हिसाब से करना होता है ना। ये होस्ट तो विंडोज ही यूज कर रहे हो, जो मेन सिस्टम है विंडोज पे चल रहा है ना। ओके सर, वर्चुअल कर दिया। है ना, वर्चुअल मशीन में हम जो भी डालें वो तो अलग बात है, हम्म। पर जो सॉफ्टवेयर है ये वीएम वेयर या वर्चुअल बॉक्स है, तो उस हिसाब से तुम देखोगे कि जिस हिसाब से होस्ट मशीन है तुम्हारी। अच्छा, तो ये क्या है? ग्राफिफाई आईपी लॉगर की। अच्छा, इसकी जगह एक ये भी एक दूसरा भी है iplogger.org, इसको यूज करके देखो सेम आईपी आता है क्या? सर वही इशू है दोबारा भी। नहीं, दूसरा एक टूल है iplogger.org, मतलब वेबसाइट है। नहीं सर वो लाइनक्स वाला वही इशू सेम इशू है सर। लाइनक्स की बात कर रहे हो क्या? लिनक्स सर। अनुसार वो वर्चुअल बॉक्स दोबारा डाउनलोड इंस्टॉल किया सर मैंने, सेम इशू है। सेम इशू आ रहा है, यस सर। तो VMware पर ट्राई कर लो फिर, अगर सेम इशू आ रहा है तो। क्या सर। मैं बोल रहा हूँ अगर सेम इशू अभी भी आ रहा है तो VMware पर ट्राई कर लो। ओके सर। एक बार लिंक सेंड कर सकते हो सर उसका। अच्छा, I'll do it sir. व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो भाई, Yes sir. अपने सर व्हाट्सएप अभी ग्रुप मेरा में ये हाँ जी सर। उसमें सेंड कर देना। Yes sir. Just gonna take it a couple of minutes, that's all. दैट्स ओके। सर बोलो। तो वो आईपी क्या करना है। आईपी में वही तो बोल रहा हूँ, iplogger.org करके एक दूसरा है टूल, उसको यूज करके देखो सेम आ रहा है क्या आईपी उसमें। आईपी लोगर डॉट। org.org। सर मैं टर्मेक से भी ट्राई कर सकता हूँ? टर्मक्स पे देखो ट्राई तो कर सकते हो, बट थोड़ा सा उसमें इशू आ सकता है।
सर मतलब कमांड सेम ही रहते हैं ना? हाँ कमांड सेम रहेंगे बिकॉज देखो एंड्रॉयड भी क्या है यूनिक्स बेस्ड ही है, तो अच्छा। ये तो बेस तो सेम ही है सबका। हाँ पर सर। Oh, actually, I just sent you the link for VMware. ओके। देख लो चैट में भेजा होगा या ग्रुप पे भेजा तुमने व्हाट्सएप पे, Yes, sir. ये सब ग्रुप पे भेजा ग्रुप उसने। चेक कर लो फिर वहाँ पे होगा। लेकिन It's at the bottom. It say download the PC, like a download Workstation 16 Pro for Windows. यस यस, मैंने भी वही डाउनलोड किया। Mhm. If you want it, I can send you key as well if you want it. व्हाट? The product key. देखो ओके वर्चुअल सेंड। बॉक्स फ्री होता है, बट VMware के लिए या तो ट्रायल पे यूज़ करो उसको या फिर लाइसेंस लगता है उसके लिए, तो उसकी कीज़ आराम से अवेलेबल है ऑनलाइन। ठीक है, दैट इज की व्हाट भी सेंड कर दो। नवनीत इज रेफरिंग टू। There you ओके नवनीत। go. Already did, sir. कीज़ तो इवन गिटहब पे ढूंढो मिल जाएंगे आराम से ऐसे तो। ओके, तो हम स्कैनिंग पे थे एंड वी वर यूजिंग Nmap। तो हमने दो तरह के स्कैन्स पढ़े थे अभी तक, कनेक्ट स्कैन और स्टेल्थ स्कैन। तो कनेक्ट स्कैन में पूरा हैंडशेक होता है, स्टेल्थ स्कैन में आधा ही होता है। एंड Nmap में हमने चला के देखे थे स्कैन्स। अब Nmap में क्या है कि हमने अभी सिर्फ नॉर्मल स्कैन देखे हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ देखें। तो Nmap में देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जैसे अगर मैं मेन्यू खोलता हूँ तो इतनी बड़ी सी लिस्ट आती है, तो वो क्यों आती है? क्योंकि Nmap में मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, और बहुत से ऑप्शंस हैं। ये देखो पूरी इतनी लंबी लिस्ट आती है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं Nmap में। तो साथ साथ में जैसे स्कैनिंग टेक्निक्स हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये भी देखेंगे कि Nmap में और किस तरह की फंक्शनैलिटी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे स्कैन रिजल्ट्स थोड़े बेटर तरीके से आए, मतलब और ज़्यादा उसमें डिटेल मिले, और ज़्यादा चीज़ें पता चलें स्कैन करके। तो ठीक है, अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है जब हम स्कैन करते हैं, तो ये सिर्फ जो सबसे कॉमन 1000 पोर्ट्स हैं उन्हीं को यूज़ करता है Nmap, उन्हीं को स्कैन करता है टारगेट डिवाइस पे, या टारगेट IP बोल लो, जो भी है। उस पर सिर्फ जो सबसे कॉमनली पाए जाते हैं, सबसे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, ऐसे 1000 पोर्ट्स को वो स्कैन करता है। लेकिन किसी भी डिवाइस पे टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स इससे कई गुना ज़्यादा है। कोई जानता है कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स सिस्टम पे? नो सर। ओके, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होता है 65,535। ठीक है, हर सिस्टम पे इतने पोर्ट्स होते हैं। ऑफ कोर्स सारे पोर्ट्स हर समय ओपन नहीं होते, सारे पोर्ट्स हर समय यूज़ नहीं होते, लेकिन इतने मतलब कह सकते हो पॉसिबल कनेक्शंस हो सकते हैं सिस्टम पे एक टाइम पे। क्योंकि इतने मतलब कनेक्शंस नहीं, इनफैक्ट कनेक्शंस तो कई सारे हो सकते हैं, इतने पॉसिबल पोर्ट्स यूज़ में हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ये है। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे पोर्ट्स यूज़ हो रहे हैं, बट अगेन इतने पोर्ट्स हैं तो इट इज़ पॉसिबल टू हैव दीज मेनी पोर्ट्स बीइंग यूज्ड। तो हमने मान लो कि सारे स्कैन कर लें। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस में ही चुन सकता हूँ। आई कैन स्पेसिफाई कि मान लो कुछ पर्टिकुलर पोर्ट ही स्कैन करना है, जैसे सिर्फ पोर्ट 80 करना है, मैं ये -p ऑप्शन देके इसमें 80 लिख सकता हूँ। उसमें और भी पोर्ट स्पेसिफाई कर सकता हूँ, 22, 100, कोई कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो पर्टिकुलर पोर्ट नंबर। कोई रेंज दे सकते हो, मान लो मुझे चाहिए पोर्ट 2000 से लेके
4000 तक। तो यहाँ मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, 3 तो पोर्ट्स अलग से स्पेसिफाई किए हैं और बाकी एक रेंज दे दी है। तो इस तरह से भी मैं स्कैन चला सकता हूँ कि कस्टम कुछ भी कॉम्बिनेशन दे दी पोर्ट्स की। और इस चीज़ का भी मतलब ये फीचर भी काफ़ी यूज़फुल है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मेरे को सारे के सारे पोर्ट स्कैन करने हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ऑलवेज आई बी स्कैनिंग एवरी पोर्ट। या फिर ऐसा भी होता है, अभी और भी हम चीज़ें देखेंगे ना इसमें Nmap में, कि मुझे एक इनिशियल मैंने स्कैन चलाया तो मुझे पता चला कि जैसे 2 पोर्ट ओपन है, 3 पोर्ट ओपन है, तो मैं आगे के स्कैन्स क्या उन्हीं पोर्ट्स पे कर सकता हूँ। फिर वो यहाँ पे स्पेसिफाई करके कर दूंगा मैं। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे 1000 पोर्ट स्कैन करने हैं और सारे स्कैन उस हिसाब से चलाने हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर पोर्ट्स हैं जिन पे मुझे फोकस करना है, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ देखो क्या आया है कि मैंने कितने दिए थे, 3 पोर्ट से और रेंज दी थी। तो नॉट शोन 2002 फिल्टर्ड पोर्ट्स, और बाकी इसमें से पोर्ट 22 और 80 ओपन थे, बाकी सारे फिल्टर्ड निकले। फिर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे वर्बोसिटी का, -v, इंक्रीज वर्बोसिटी लेवल, मतलब कि आउटपुट थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड आएगा। ठीक है, और ये वर्बोसिटी क्या है, कंसेप्ट ये सिर्फ Nmap में नहीं है, कई टूल्स में होती है ये चीज़, कि अगर तुम्हें ज़्यादा डिटेल्स चाहिए आउटपुट में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये वर्बोसिटी वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अब मान लो इसमें मैंने सिर्फ इतना ही दिया एंड मैं वर्बोसिटी का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। सो मल्टीपल ऑप्शन जितने भी चाहो यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक टाइम पे एक ही ऑप्शन यूज़ होगा। एंड दिस गोज़ फॉर ऑल कमांड्स। ठीक है, कोई भी यूजली ऐसा नहीं होता कि तुम किसी कमांड में एक या दो ही ऑप्शन यूज़ कर सकते हो एक टाइम पे। तो इस बार कंपेयर करो दोनों स्कैन रिजल्ट्स को। इस बार ज़्यादा डिटेल्स हैं, उसने हर स्टेप पे बताया कि अभी पिंग हो रहा है, फिर पिंग कंप्लीट हुआ, फिर डीएनएस रेजोल्यूशन कर रहा है वो होस्ट की, उसके बाद फिर कनेक्ट स्कैन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करूँ ना स्कैन टाइप, जैसे यहाँ तो मैंने बोला नहीं है उसको कि कौन सा स्कैन यूज़ करो, तो वो स्टेल्थ स्कैन यूज़ करने की कोशिश करता है Nmap, वो मतलब Nmap। लेकिन अगर वो देखता है कि हाँ रूट प्रिविलेजेस या एडमिन प्रिविलेजेस से नहीं रन हो रहा, तो फिर वो आ जाता है कनेक्ट स्कैन पे। बाय डिफ़ॉल्ट इट विल ट्राई टू यूज़ स्टेल्थ स्कैन, बट अगर रूट प्रिविलेज उसके पास नहीं है तो फिर वो आ जाता है कनेक्ट स्कैन पे और उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, क्योंकि नॉर्मली मैंने सिंपल ये स्कैन दिया, मैं स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो अब यहाँ पे कनेक्ट स्कैन यूज़ कर रहा है। उसने हर स्टेप पे यहाँ पे ज़्यादा डिटेल दिया है कि क्या हुआ है उसके लिए। इसमें मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे एक भी ऐड किया था, एक और ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल आएगा। अब ये देख लो, यहाँ पे जो आउटपुट आया इसमें इसने रीज़न का भी कॉलम डाल दिया। तो रीज़न क्या बताया कि ये पोर्ट ओपन है, और उसका रीज़न क्या है कि Nmap ने क्यों ये पोर्ट ओपन बताया, क्योंकि इस पोर्ट से उसको सिनैक मिला। अगेन सेम
जो 480 है उसके लिए भी सिनाक मिला है, इसलिए उसने पोर्ट ओपन बताया, उसका रीज़न भी दिखाया। तो यहाँ पे क्या है, एज कम्पेयर टू दिस जो हमने ये स्कैन चला था, उसके कंपैरिजन में ये स्कैन हमें ज़्यादा डिटेल्स दे रहा है, ज़्यादा क्या कह सकते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्बोसिटी लगाई है और इस तरह से काम करता है ये चीज़। सर सिनेक का मतलब क्या होता है? सिनाक जो हमने वो हैंडशेक देखी थी, टीसीपी हैंडशेक याद है, हमने उसमें उसके बारे में देखा था, टीसीपी हैंडशेक कैसे काम करती है, 3 वे हैंडशेक, कि पहले एक डिवाइस सिन भेजती है, फिर अगर पोर्ट ओपन होता है दूसरे पे तो सिनाक आता है रिस्पॉन्स में, एंड फिर थर्ड स्टेप में एक्नॉलेजमेंट जाता है। वो चीज़ याद है या उस समय वो अटेंड याद है किया? सर, याद है सर। हाँ, तो ये जो हमने कनेक्ट स्कैन यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, कनेक्ट स्कैन में क्या होता है, पूरी हैंडशेक कंप्लीट करता है वो, और यहाँ चलो वो रीज़न में हैंडशेक नहीं बताया उसने, रीज़न में ये बोला है कि मैंने जब सिन भेजा तो सामने से मुझे सिनाक मिला, दैट इज़ द रीज़न कि एनमार्क ने इस पोर्ट को ओपन बताया। सामने से अगर सिनाक आएगा तभी पोर्ट ओपन कह सकते हो, अदरवाइज क्लोज पोर्ट के लिए क्या होता है, रीसेट। अगर पोर्ट क्लोज है उसको तुम सिन भेजने की कोशिश करोगे, वो सामने से रीसेट भेजेगा सीधा। और हाँ सर। ओके सर। क्लियर है अब? हाँ सर। और अगर यस सर। जैसे मान लो कोई फायरवॉल है, ब्लॉक हो रहा है इसकी वजह से वो पोर्ट, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा वहाँ पे, उसको फिल्टर्ड बताएगा फिर वो। तो अच्छा चलो, ये हमने थोड़े से एक दो चीज़ें अभी एनमैप में और डिस्कस करी हैं, अभी और देखेंगे आगे। हम पहले कुछ और स्कैन टाइप्स देख लेते हैं, मतलब उनको पहले डिस्कस करके फिर प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे हमने लास्ट उसमें किया था। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि हम क्या यूज़ कर रहे थे, जो टीसीपी हैंडशेक है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब अपन देखते हैं कुछ और तरह की भी स्कैम्स होते हैं जिसमें अब यहाँ पे जो हैंडशेक है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, सिन पैकेट यूज़ नहीं होगा कहीं पे भी। ठीक है, सिन पैकेट का यहाँ पे यूज़ कहीं होने नहीं वाला। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमने अभी तक फ्लैग्स नहीं यूज़ किए, फिनिश, अर्जेंट और पुश, इनको यूज़ करते हैं। तो इसको कहते हैं इनवर्स टीसीपी फ्लैग स्कैनिंग। इसमें क्या होता है कि या तो हम इन तीनों में से कोई एक फ्लैग यूज़ करते हैं या कोई कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं इनकी, या एक ऑप्शन है कि कोई भी यूज़ नहीं किया, कोई फ्लैग यूज़ किया ही नहीं पैकेट में, एक भी फ्लैग सेट नहीं है, उसको कहते हैं नल पैकेट, या उस तरह के स्कैन को कहते हैं नल स्कैन। एक वैरायटी होती है एक्समा स्कैन, वो अभी मतलब इसके बाद मेंशन आएगा उसका, जिसमें तीनों के तीनों सेट होते हैं, फिनिश, अर्जेंट और पुश। तो ये काम कैसे करता है कि अगेन
हमारा पर्पस है ये पता करना कि पोर्ट ओपन है या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि पैकेट भेज रहे हैं, उसमें चाहे फिनिश सेट हो, चाहे अर्जेंट सेट हो, चाहे पुश सेट हो, चाहे एकदम वो हो ब्लैंक नल, जिसको कहते हैं नल पैकेट। अगर कोई पोर्ट ओपन है, उसको मैंने इस तरह का पैकेट भेजा, और कीप इन माइंड कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं है उस पोर्ट पे, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन चल नहीं रही है, और मैं उसको इस तरह से पैकेट भेज रहा हूँ जिसमें फिनिश अर्जेंट या पुश में से कोई फ्लैग सेट है, या मैं कोई भी फ्लैग अगर नहीं सेट है, नल स्कैन की अगर मैं बात करूँ, तो उसको क्या लगेगा कि सिंपली दिस इज गार्बेज। उसको लगेगा गलती से आ गया है मेरे पास, ये किसी और पोर्ट पे जाना होगा या किसी और आईपी पे जाना होगा, एंड दिस इज गार्बेज, मेरे पास गलती से आ गया है। तो वो उसको सिंपली डिस्कार्ड कर देगा, तो उसको मिलेगा वो पैकेट, वो उसको फेंक देगा, कोई जवाब वहाँ से आएगा नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैंने कोई सेशन एस्टैब्लिश किया नहीं हुआ किसी डिवाइस के साथ, तो वो सामने वाली डिवाइस एक्सपेक्ट करेगी नहीं ना कि फिनिश अर्जेंट या पुश जैसा कोई भी फ्लैग आए। विदाउट हैविंग एनी कनेक्शन, विदाउट हैविंग एनी सेशन एस्टैब्लिश्ड, तो तुम इस तरह का फ्लैग भेजोगे नहीं नॉर्मल किसी भी कम्युनिकेशन में। तो इसीलिए अगर वो ओपन है पोर्ट, तो सिंपली फ्लैग को, हाँ सॉरी फ्लैग को नहीं, पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन अगर क्लोज पोर्ट है, तो क्लोज पोर्ट में तो क्या होगा कि वो रीसेट भेजेगा। यहाँ पे इन्होंने रीसेट एक्नॉलेजमेंट दिखाया, बट मेनली रीसेट ही होता है उसमें। कुछ डिवाइसेस रीसेट एक्नॉलेजमेंट भी भेजती हैं, बट इन मोस्ट केसेस रीसेट ही आता है। तो अगर पोर्ट क्लोज्ड है तो पहले जैसी सिचुएशन आ जाएगी, रीसेट भेज देगा वो, क्योंकि क्लोज पोर्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं करता है। ये जो है स्कैन इस तरह से काम करता है, और डिपेंडिंग ऑन तुमने कौन सा फ्लैग सेट किया है, फिनिश किया है सेट, अर्जेंट किया है या पुश किया है, तो उस हिसाब से उसका नाम भी होता है फिनिश स्कैन, अर्जेंट स्कैन या पुश स्कैन। और नल स्कैन कह दोगे अगर एक भी सेट नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, इट्स नोन एज फिनिश अर्जेंट पुश स्कैनिंग based on the flag set in the probe packet. It is known as null scan if there is no flag set. अब इसका एक और जो मैंने बोला था एक्समस स्कैन, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। एक्समस स्कैन मतलब कि जिसमें तीनों के तीनों सेट है, फिनिश अर्जेंट और पुश तीनों ही हमने सेट करके भेज दिया। अगेन उसकी वर्किंग भी सिमिलर है। ओपन पोर्ट के केस में क्या होगा, कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं, क्लोज पोर्ट के केस में रीसेट मिल जाएगा। तो जो चीज़ हम अभी तक देखते हैं वैसे ही हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि इस तरह के जो स्कैन्स हैं ये विंडोज सिस्टम्स के अगेंस्ट काम नहीं करते। क्यों नहीं करते काम? क्योंकि अब जैसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टीसीपी आईपी स्टैक होता है, जो नेटवर्किंग की इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो चीज़ डिपेंड करती है, मतलब वो चीज़ कैसे हुई है ये डिपेंड करता है जो मैन्युफैक्चरर है कि उसने कैसे बनाया है, उस पर डिपेंड करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि ये जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है RFC 793 बेस्ड टीसीपी आईपी इम्प्लीमेंटेशन, तो ये स्टैंडर्ड है, इसके हिसाब से इन्होंने उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनाई, थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है। तो विंडोज सिस्टम्स के अगेंस्ट ये तरह के स्कैन्स काम नहीं करते, क्योंकि उनका जो टीसीपी इम्प्लीमेंटेशन है वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं वो डिफरेंट है। तो ये स्कैन उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा, विंडोज टारगेट के अगेंस्ट।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसा आपने बोला कि जो विंडोज होती है उन्होंने इस इस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, उन्होंने थोड़ा डिफरेंट स्टैंडर्ड से बनाया है। हाँ, तो जो अटैकर है वो टीसीपी फ्रेम भी तो चेंज करके बना के भेज सकता है दोबारा फिर। टीसीपी अटैकर को पैकेट थोड़ी रीडिजाइन कर देगा पूरा। तो वो वो नहीं कर सकते सर? नहीं, देखो फ्लैग्स तो तुम कस्टम सेट कर सकते हो, हम्म। बट ये सब तो हो सकता है। हम्म। बट अगेन कुछ चीज़ें हैं जो अटैकर के हाथ में नहीं होती। ओके सर। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल वो लाइक स्कैन है, कौन से कनेक्ट स्कैन, स्टेल्थ स्कैन, ये सब हम्म। तो काम करेगा विंडोज ओके। पे भी। बट ये पर्टिकुलर तरह का जो स्कैन है, ये इनवर्स टीसीपी फ्लैग स्कैन है, ये चीज़ काम नहीं करती विंडोज पे। ओके सर। तो ये क्लियर है सबको कैसे काम कर रहा है? यस सर। ओके। तो इसमें अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं अपन। ठीक है, मैं दोबारा से नेक्स्ट पे आता है, और nmap जो है इसका अगर मैं ये मेन्यू देखूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को कि जो स्कैन टेक्निक्स वाले सेक्शन में ये नल, फिनिश और एक्समस स्कैन्स का इन्होंने दे रखा है ऑप्शन। तो अर्जेंट और पुश का तो वो क्यों नहीं दिया, बिकॉज नल और फिनिश दोनों उसी तरह से बिहेव करते हैं, तो उन्होंने अलग से वो चीज़ नहीं डाली इसमें। तो इसका नल, फिनिश और एक्समस SN, SF और SX होता है सिंटैक्स, ये चीज़ स्पेसिफाई करने के लिए। तो देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। एस, और चलो मान लो फिनिश स्कैन ट्राई करते हैं। इसको रूट प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स, अगेन कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट 1000, और ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स आर ओपन और फिल्टर्ड। मतलब ओपन और फिल्टर्ड ये क्लियरली इसमें नहीं बता सकता है कि जो 1000 पोर्ट्स दिखे हैं वो ओपन है या ब्लॉक्ड है फायरवॉल से। तो ऐसा क्यों होता है, ये समझ आ रहा है कि ओपन और फिल्टर्ड क्यों दिखाता है यहाँ पे, क्लियरली क्यों उसमें नहीं बता पा रहा है कि क्या सिचुएशन है। So you mean like open port and the filtered port? हाँ, ये जो ओपन ये दिखा रहा है ना यहाँ पे कि ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स आर ओपन और फिल्टर्ड, तो ये क्लियर क्यों नहीं बता रहा कि पोर्ट ओपन है या फिल्टर्ड है। ओपन और फिल्टर्ड क्या होता है? अब पोर्ट या तो ओपन है या फिर वहाँ पे फायरवॉल उसको ब्लॉक कर रही है, और ये क्लियर पता है क्यों नहीं बता सकता, क्यों, बिकॉज ऑफ द वे द स्कैन वर्क्स। ठीक है, इसकी वर्किंग ही ऐसी है कि अब देखो यहाँ होता क्या है
सर ये इसलिए हो क्योंकि हमने जो 1000 पोर्ट्स है वो एक साथ स्कैन करें। अगर हम सिंगल एक पोर्ट स्कैन करते तो वो ओपन या फिल्टर्ड बताता। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा देखो पोर्ट्स तुम एक टाइम पे कितने भी स्कैन करो, ओके। उससे रिजल्ट को अफेक्ट नहीं होगा। हाँ स्पीड से अफेक्ट होता है, बट स्पीड अभी मैंने कवर नहीं किया, स्कैन स्पीड वो मैं आता हूँ उस पर भी। हम्म तो हाँ पोर्ट जो है ओपन है या फिल्टर्ड है ये दिखा रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगेन इसमें हमने वर्किंग इसकी जो देखी थी अभी, उसमें क्या था कि अगर पोर्ट ओपन है तो वो ओपन पोर्ट क्या करेगा, इस तरह के पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। उसमें रिस्पांस तो देने नहीं वाला वो, क्योंकि उसको लगेगा गार्बेज पैकेट है, तो सीधा वो डिस्कार्ड करेगा इसको। अब अगर डिस्कार्ड करेगा तो अगेन रिस्पांस वहाँ पे वो नहीं दे रहा। और अगर वो पोर्ट फिल्टर्ड है, मतलब अगर फायरवॉल ब्लॉक कर रही है उसको, ब्लॉक कर रही तो भी कोई रिस्पांस नहीं आएगा। हम्म अब रिस्पांस दोनों केसेस में नहीं आ रहा है तो एनमैप तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि पोर्ट ओपन है या फिल्टर्ड है। ओपन या फिल्टर्ड। क्योंकि रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा वो थोड़ी पता है एनमैप को, तो रिस्पांस जो आता है उसके बेसिस पे देखेगा सब। उसको तो ये पता है कि रिस्पांस आया ही नहीं। ओके। तो सर जैसे हमने ऊपर आपने रीजन दिखाया था उसमें अलग डिटेल्स निकालने के लिए, तो इसमें भी बता सकता है कि डिटेल क्या क्या होती है आएंगी। इसमें एक्चुअली एक ये रीजन का भी ऑप्शन आता है, हम्म तो यहाँ पे रीजन दिखा देगा। रीजन तो सिंपली मेनली यही है कि कोई रिस्पांस आ ही नहीं रहा, उससे ज़्यादा तो वो भी क्या बताएगा। ओके सर। देखो सर रिस्पॉन्स, आप सर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मतलब ओपन ना। बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ थाउजेंड नो 1000 नो रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्सेज। रीज़न बता दिया। रिस्पांस ठीक है नहीं आ सर। रहा है मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि ओपन है। हम्म रिस्पांस नहीं आ रहा तो फिल्टर्ड भी हो सकता है। दोनों केसेस में रिस्पॉन्स नहीं आएगा। दोनों केसेस में रिस्पांस नहीं आएगा। अब एनमैप को तो इसके पास ओके सर। कोई ऐसा तरीका नहीं है पता करने का कि रिस्पांस आया क्यों नहीं, हाँ सर। है ना, कि पोर्ट ओपन है इसलिए रिस्पांस नहीं आया या फिल्टर्ड है इसलिए रिस्पांस नहीं आया। ये जानने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इस तरह के जो स्कैन्स होते हैं, इन्वर्स टीसीपी फ्लैग स्कैन्स, ये उतने रिलायबल नहीं होते। अब तुमने देख ही लिया यहाँ पे। तो क्या मान लो कि जैसे तुमने कनेक्ट स्कैन ट्राई किया और वो स्टेल स्कैन ट्राई किया, दोनों ट्राई किए लेकिन काम नहीं कर रहा, तो इन दैट केस में तुम कंसिडर कर सकते हो कि हाँ ये वाला स्कैन ट्राई कर लें, हो सकता है इससे कुछ पता चले। तो ये स्कैन इन्वर्स टीसीपी फ्लैग स्कैन जो है कभी भी प्रायोरिटी नहीं होगा कि मैं पहले इससे स्कैन करके देखूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही अनरिलायबल है। काम ही इस तरह से करता है ओपन और फिल्टर्ड। अब ओपन और फिल्टर्ड बता रहा है, मैं क्या करूँ उस इन्फॉर्मेशन का। वो तो चलो अलग केस है कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी वो कनेक्ट स्कैन्स स्टेल स्कैन्स चलाए हुए हैं, तो हमें पता है कि क्या सिचुएशन है। अच्छा इसका मैं भी एक और वो भी दिखाता हूँ तरीका यूज़ करने का। मैं यूज़ करने का नहीं मतलब कि इसको यूटिलाइज करने का एक और तरह का स्कैन टाइप हम अभी देखने वाले हैं। उससे थोड़ी सी इसकी तुम यूटिलिटी देखोगे उस केस में। अदरवाइज नॉर्मली हम प्रेफर नहीं करते इस तरह के स्कैन यूज़ करना। अब यहाँ पे अगर मैं ये भी दे दूँ, अगर इसकी जगह नल स्कैन दे दूँ या एक्समा स्कैन भी दे दूँ, सिमिलर रिजल्ट्स आने हैं तब भी, बिकॉज वर्किंग सबकी एक जैसी है।
तो यहाँ पे उसने सेम ही चीज़ बताई, ओपन और फिल्टर्ड। तो ये सारे स्कैम्स जो हैं एक तरह से काम करते हैं। सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, जैसे आपने इसमें स्कैन करा पर इसमें सारे हम्म, ओपन या फिल्टर्ड बता रहे हैं। हाँ अब जैसे कि अगर कोई पोर्ट, एक पोर्ट स्कैन आया उसमें से बताया कि सारे क्लोज्ड है, हाँ तो सर उस कंडीशन में क्या क्या होगा? तो रिस्पांस दे रहा है फिर तो सारे। हाँ, अगर उसने क्लोज बताया मतलब सामने से रिस्पॉन्स आया है, डेफिनेटली। ठीक। तो सर इस कंडीशन में अटैक हो सकता है? नहीं, क्लोज पोर्ट पे तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। ठीक है सर। क्लोज पोर्ट पे तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, हम्म। क्योंकि तुम क्लोज पोर्ट पे कुछ भी भेज दो, हम्म। वो तुम्हें क्या भेजेगा, रीसेट भेजेगा। उसके बाद अच्छा जब ठीक है रीसेट सर। भेज दिया तो और कोई मीनिंगफुल रिस्पॉन्स वहाँ से मिलेगा ही नहीं। अच्छा ओके। वो सिचुएशन है। हम्म। अच्छा, अब एक और स्कैन टाइप देखते हैं हम, जो, अच्छा ये स्कैन टाइप जो हम देखने वाले हैं, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है। इससे हमें ये पता चलता है कि सामने कोई फायरवॉल है या नहीं जो पोर्ट्स को ब्लॉक कर रही है। तो इसमें हम चलो रीसेट तो हम कभी भी स्कैन करने के लिए यूज़ नहीं करते। उसके अलावा जो बचा है एक फ्लैग, अब वो यूज़ करेंगे। कौन सा बचा है जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, मतलब जो हमने कभी सेट करके स्कैन नहीं किया अभी तक? एक्समस वाला सर? एक्स नहीं, एक्समस में भी नहीं हमने ये तीनों दूसरा है। यूज़ कर लिया ना। हाँ। ऐसा कौन सा है जो यूज़ किया ही नहीं हमने अभी तक स्कैनिंग में? स्कैनिंग में मतलब यूज़ एज इन कि हमने सेट करके नहीं भेजा वो स्कैन करने के लिए। एक ही पता बचा है, नहीं सर। बाकी सारे तो कौन? सेट करके देख लिए। रीसेट, मैंने बोला रीसेट हम वैसे ही नहीं सेट करते कभी, बिकॉज रीसेट क्या, कनेक्शन टर्मिनेट कर देता है, तो सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा अगर रीसेट यूज़ करोगे तो जो एक बचा है वो है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। ठीक है, अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट फ्लैग स्कैनिंग, या एक्नॉलेजमेंट फ्लैग प्रोब स्कैनिंग के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है। इससे हम पता करते हैं कि सामने कोई फायरवॉल है या नहीं जो ब्लॉक कर रही है हमारे स्कैन जो है उसको ब्लॉक कर रही है। तो इस ये काम कैसे करता है कि अब यहाँ चाहे ओपन पोर्ट हो चाहे क्लोज पोर्ट हो, अगर मैंने एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेट करके भेजा है, सॉरी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेट करके पैकेट भेजा है, तो सामने से मेरे को रीसेट ही आएगा दोनों केसेस में। बिकॉज अगेन बिना कोई सेशन एस्टैब्लिशमेंट किए सामने से एक्नॉलेजमेंट वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। इसलिए ओपन पोर्ट भी रीसेट भेजेगा इस केस में, क्लोज पोर्ट भी रीसेट भेजेगा। और ये रीसेट हमें वापस कब मिलेगा, जब कोई फायरवॉल नहीं होगी। अगर कोई फायरवॉल ब्लॉक कर रही है पोर्ट को, तब तो क्या है, वो पैकेट हम आगे ही नहीं जाएगा, तो रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। तो इसमें सिर्फ एनमैप ये देखता है कि रीसेट मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर रीसेट मिल रहा है मतलब फायरवॉल नहीं है, ब्लॉक नहीं कर रही। अगर रीसेट नहीं मिल रहा, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मतलब फायरवॉल प्रेजेंट है। तो इससे हम ये चेक करते हैं कि वहाँ पे फायरवॉल क्या स्टेटस है, पोर्ट्स ब्लॉक्ड हैं या नहीं ब्लॉक्ड है।
तो इसको भी देख लेते हैं nmap में किस तरह से होता है। nmap में दोबारा से सिंटैक्स वाले सेक्शन पे अगर मैं आऊँ तो इसके लिए सिंपली SA होता है। यहाँ पे ये जो है एक्नॉलेजमेंट स्कैन SA, तो इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे तो इसको क्या मिल गया, 1000 रीसेट्स मिल गए। ऑल 1000 पोर्ट्स क्या कह रहा है, आर अनफिल्टर्ड, मतलब ये तो कह रहा है कि वहाँ पे कोई फायरवॉल है ही नहीं। तो अगेन यहाँ पे ये तो तुम्हें एक्यूरेटली बता देगा कि क्या सिचुएशन उसको मिल रही है, बट ये जो एक्समस स्कैन्स हैं या फिनिश स्कैन्स हैं, इनवर्स टीसीपी फ्लैग जो है उतना रिलायबल नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि 1000 स्कैन पोर्ट सारे के सारे ओपन है। अगर इन दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये कह रहा है अनफिल्टर्ड है, ये कह रहा है ओपन या फिल्टर्ड है, तो मतलब 1000 स्कैन पोर्ट्स हम ओपन तो मान नहीं सकते यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं, हमने देखा है। इसलिए इसको इट्स अ वेरी अनरिलायबल मेथड ऑफ स्कैनिंग एंड यू ओनली यूज इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट, अगर और कुछ काम कर ही नहीं रहा तो। हाँ, बट कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि थोड़ी सी एक्यूरेसी आती है। जैसे जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक वर्चुअल मशीन को स्विच ऑन करता हूँ। गम्मो पानी, और जो टिफिन सा रखा होगा उसमें से एक कटोरी ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डालते हैं एक्चुअली एक फिनिश स्कैन करके देखते हैं यहाँ पे, या नल स्कैन कर लो, कोई भी कर लो। और इसको मैं करने वाला हूँ एक वीएम पे। तो यहाँ पे इसने क्या दिखाया है, 977 क्लोज्ड पोर्ट्स, ठीक है, 1000 में से, बाकी ओपन और फिल्टर। अब मैं इस पे एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग स्कैन भी कर लेता हूँ। ये क्या बोल रहा है, ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स आर अनफिल्टर्ड, मतलब कि ये वाले जो पोर्ट्स यहाँ पे इसने दिखाए हैं ओपन और फिल्टर्ड, ये सारे ओपन है, बाकी क्योंकि सबके लिए क्लोज बता रहा है। तो थोड़ा एक वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशंस में दोनों तरह के स्कैन्स के रिजल्ट्स को कंबाइन करके तुम्हें प्रॉपर एक कंक्लूजन पे पहुँच रहे हो, और कहाँ पे नहीं, जो है काफ़ी अनफीजिबल सिचुएशन वो बता रहा है। अब जो हमने पहले यहाँ पे देखा था, इसमें क्या बता रहा है, ऑल 1000 पोर्ट्स आर ओपन और फिल्टर्ड, और ये बता रहा था ऑल 1000 पोर्ट्स आर अनफिल्टर्ड। तो
इसका तो अगर दोनों कंबाइन कर लो एक ही मीनिंग हो सकता है कि ऑल 1000 पोर्ट्स आर ओपन, जबकि 1000 पोर्ट्स ओपन हो किसी एक मशीन पे ऐसा कभी नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। इतने पोर्ट्स कहीं किसी भी सिस्टम पे एक टाइम पे तो यूज़ नहीं होते। और अगर ऐसी कोई मशीन है भी जिसपे किसी ने 1000 पोर्ट्स खोल दिए, तो तुम जब तक उस तक पहुंचोगे उससे पहले ही वो अच्छे खासी ख़त्म हो चुकी होगी, हैक वैक करके उसको एकदम ही ख़त्म स्टेटस होगा उसका। ऐसा तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ता है, इस हिसाब से लॉजिक लगाना पड़ता है कि कहाँ पे हम इन रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक्यूरेट एक कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल एक स्टेल्थ स्कैन कर दूँ तो इसमें क्या दिख रहा है कि ये सारे ओपन है। तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हमने जो यहाँ पे एनालिसिस किया था कि ये ओपन पोर्ट्स हैं, क्योंकि सारे पोर्ट्स को ये अनफिल्टर्ड दिखा रहा है। तो ये चीज़ करेक्ट थी कि इतने पोर्ट्स ओपन है। हाँ ऑफ कोर्स, अगर स्टेल्थ स्कैन कर सकते हो या कनेक्ट स्कैन कर सकते हो तो तुम यही करोगे। इन केस फॉर सम रीज़न ये स्कैन नहीं जो है कर पा रहे हो, तभी उस पर इन्वर्स टीसीपी फ्लैग स्कैनिंग पे आओगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल है और उसको हम प्रेफर नहीं करते। इसमें कोई भी क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। ओके, तो दोबारा से मैं चीज़ कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। स्कैनिंग इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरे उसका, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो जब भी टाइम मिले। और सिर्फ स्कैनिंग अपने आप में नहीं, इवन एनमैप जो है तुम्हें अच्छे से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब एनमैप में कुछ और Yes, चीज़ें sir. देख लेते हैं, ठीक है, कुछ और फंक्शनैलिटी देख लेते हैं इसकी। तो दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ कि उस मेन्यू पे आ रहा हूँ और उसमें से कुछ चीज़ें हम देखेंगे, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी यूज़फुल होती हैं नॉर्मली जब हम किसी चीज़ को किसी भी सिस्टम को टारगेट करके स्कैन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द थिंग्स इज ये ओएस डिटेक्शन, हाइफन कैपिटल ओ अगर मैं यूज़ करूँ ऑप्शन में स्कैन में, तो इनेबल ओएस डिटेक्शन, ये सामने वाले डिवाइस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ये हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पे मान लो ये किया मैंने हाइफन कैपिटल ओ, तो पोर्ट स्कैन तो उसने किया। उसके बाद लेकिन देखो नीचे क्या दे रहा है, ये डिवाइस टाइप जनरल पर्पस रनिंग लिनक्स 2.6.x। तो उसने ये भी बता दिया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है टारगेट डिवाइस पे। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जब तुम किसी डिवाइस को टारगेट कर रहे हो कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं इस पर ट्राई करके देखूँ तो ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो भी पता चलना चाहिए यहाँ पे।
कितना टाइम हो गया इसको? 5 मिनट बचा। It's taking a long time, sir. Yes, sir. It is. It's. I'll just close it now. But actually, like I mentioned, scans can take even longer. You sometimes have to wait for hours. Some scans even may take a couple of days to complete. Yep. मैं वो भी बताता हूँ अभी कि उतना टाइम It क्यों लगता है। depends. डिपेंड्स प्लस अभी एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की नहीं है। एक और टाइमिंग का ऑप्शन होता है। लेट मी शो यू। देयर इज ओके सेक्शन फॉर टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, टाइमिंग मतलब कि बेसिकली स्पीड की बात हो रही है, स्कैन स्पीड कि कितनी फास्ट या कितनी स्लो मुझे स्कैन चाहिए। तो यहाँ पे हाइफन कैपिटल टी और 0 से 5 तक वैल्यूज़ में दे सकता हूँ उसको। तो सेट टाइमिंग टेम्पलेट हायर इज फास्टर। तो T5 जो है दैट इज द हाईएस्ट टाइमिंग, दैट इज द फास्टेस्ट स्कैन यू कैन रन, और T0 इज द स्लोएस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अभी तक तो मैंने कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है स्कैन्स में, तो वो T3 पे चलता है। टाइमिंग लेवल 3 जो Nmap में 0 से 5 तक डिफाइंड है, उसमें वो T3 लेके चलता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करता हूँ अपनी तरफ से। तो अगर मैं कुछ स्पेसिफाई कर देता हूँ तो फिर वो उस वैल्यू को लेगा। तो हर चीज़ के लिए Nmap के इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट्स तो हैं ही। जैसे अगर पोर्ट ने स्पेसिफाई किया तो बाय डिफ़ॉल्ट 1000 लिए। अगर स्कैन टाइप में मैंने उसको बताया वहाँ पे, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया कि स्टेल्थ स्कैन अगर रूट प्रिविलेजेस है तो, और
कनेक्ट स्कैन अगर नहीं है, तो हर चीज़ के लिए इस तरह से डिफ़ॉल्ट्स वो ले लेता है। और टाइमिंग में जैसे कितना फ़र्क पड़ जाता है टाइमिंग से, मैं दिखाता हूँ। ओके, इसको छोड़ते हैं, इस पर करते हैं ये चीज़। सबसे पहले तो देखो कि नॉर्मल स्कैन कितना टाइम ले रहा है। कीप इन माइंड कि ये जो डिवाइस है ये वर्चुअल मशीन है मेरे ही सिस्टम पे, और मैं इसको दूसरे वर्चुअल मशीन से स्कैन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नेटवर्क डिस्टेंस इज़ वर्चुअली नथिंग। नेटवर्क डिस्टेंस तो है ही नहीं ना, सेम ही मशीन पे दोनों डिवाइसेज हैं, उसको कहीं इंटरनेट पर ट्रैवल करना ही नहीं पड़ रहा स्कैन पैकेट्स को, इसलिए ऑलरेडी बहुत कम टाइम में हो रहा है। कितना, 1 सेकंड भी नहीं लगा, 0.37 सेकंड्स में हो गया ये। लेट्स सी T5 अगर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे T5 में ज़्यादा टाइम लगा। तो इसमें तो फ़र्क पड़ नहीं रहा T3, T4 या T5 में, बिकॉज सेम नेटवर्क पे। T2 पे कितना टाइम लगता है ये देखते हैं, इसमें आएगा थोड़ा सा डिफरेंस। अब यहाँ देखो क्या सिचुएशन है। T3 पे मैंने स्कैन किया था, 1 सेकंड से कम लगा था, लेस देन 1 सेकंड। T2 पे मैंने स्कैन किया है, सेम डिवाइस, बाकी सारे ऑप्शन सेम है, लेकिन कितना, ऑलरेडी मोर देन 1 मिनट हैज़ पास्ड। अभी स्कैन 20% भी नहीं हुआ, और अभी 5 मिनट और लगेंगे। इसको बंद कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। T0 भी एक बार ट्राई करते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो तुम्हें किस हिसाब से डिफरेंस आता है टाइमिंग उससे। अभी तो चलो यहाँ पे उतना अगेन लिमिटेड टाइम रहता है हमारे पास सेशन के उसमें, लेकिन तुम जब प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करके देखना, ये टाइमिंग ऑप्शन से थोड़ा छेड़छाड़ करके देखना कि कितना फ़र्क पड़ेगा स्कैन टाइमिंग्स में, जितने तुम स्लो वाले स्कैन देते जाओगे। ये T0 में इस समय मैं जैसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ स्टार्ट्स देखने के लिए, अभी वो भी अवेलेबल नहीं है। तो सर हमें T0 की जरूरत ही क्या है? गुड क्वेश्चन, T0 की ज़रूरत है क्या? अच्छा, तो उससे हमें फास्ट पहले चाहिए होता है तो बताता हूँ मैं कि ज़रूरत क्या है, वो मैं बताता हूँ अभी। ओके, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ पहले तो स्कैन को। अच्छा, मैं उसकी ज़रूरत बताऊँ उससे पहले कोई मेरे को ये बता सकता है कि अभी जो तुमने देखा है स्कैन्स वगैरह, टाइमिंग्स वगैरह, तुम्हें क्या लगता है सबसे ज़्यादा यूजलेस ऑप्शन कौन सा है स्कैनिंग के लिए, जहाँ तक टाइमिंग की बात हो रही है सिर्फ?
Sir, the higher number, which do the quick scan. So So T5. ओके दैट इज करेक्ट. और ऐसा क्यों Yeah. है? So it will skip most of the file and a port, and it will give us an estimate while we are doing the slower scan, which will be getting us the more accurate result. ओके इट डज नॉट रियली स्किप ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब लेकिन उसका इशू एक तो ये होता है कि व्हेन यू आर डूइंग T5, तो देखो द फास्टर योर स्कैन द मोर पैकेट्स पर मिनट आप सेंड कर रहे हो. ठीक है, जितना फास्ट स्कैन है उतना ही पर मिनट, क्या इवन पर सेकंड देख लो, तो आप बहुत ज़्यादा पैकेट सेंड कर रहे हो इन कंपैरिजन विद अ नॉर्मल स्कैन. तो उसमें कई अलग अलग सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं. पहली बात तो इतना ट्रैफिक एक आईपी से अगर आ रहा है टारगेट के पास, तो आधे केसेस में तो ब्लॉक कर देगा तुम्हें. वो रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा. ठीक है, तो तुम फास्ट स्कैन करने के चक्कर में स्कैन कर ही नहीं पाओगे. दूसरी चीज़ ये कि डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, क्या सिचुएशन है, हो सकता है उतना ट्रैफिक हैंडल ही नहीं कर पाए नेटवर्क. अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि तुमने स्कैन कितने पोर्ट्स के लिए चलाया है, कितने डिवाइसेस के लिए चलाया है, उस पर भी डिपेंड करता है. बट T5 में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हम भेज रहे हैं इतने कम टाइम में कि उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है T5 में. तो इट इज़ द मोस्ट यूजलेस टाइमिंग ऑप्शन. और कहीं भी तुम इसको स्कैन करोगे, अब यहाँ तो चलो जैसे मैंने किया था, तो ये मैंने अपने सिस्टम पे एक वर्चुअल मशीन को किया, तो ये तो हो गया आराम से. बट अदरवाइज तुम किसी भी टारगेट को लेके अगर स्कैन करोगे, मैं नहीं कह रहा कि किसी भी रैंडम वेबसाइट को करो, अगेन दैट इज़ नॉट अलाउड एंड दैट इज़ नॉट टू बी डन. इवन scanme.nmap भी नहीं करने देता यूजुअली इसको. T5 अगर मैं करके देखूं और टारगेट, यूजुअली तो ये काम करेगा ही नहीं. कितने पोर्ट्स दिखाए यहाँ पे? 2, क्योंकि बाकी पोर्ट्स क्या हो रहे हैं, फिल्टर. तो 3 पोर्ट्स हैं तो ब्लॉक ही कर दिया स्कैन तुम्हारा. हमने देखा था ना 5 उसमें ओपन पोर्ट्स हैं, तो 2 ही पोर्ट्स से रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी पोर्ट्स हैं तो ब्लॉक कर दिया. और कुछ केसेस में तो होता है कि वो सिंपली दिखाता है कि होस्ट इज डाउन, वो रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं T5 में. तो इट इज़ द मोस्ट यूजलेस काइंड ऑफ स्कैन. अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे कि वाई इज T0 यूजफुल. स्लोअर स्कैन जो है इन जनरल, इनका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, क्यों इनको यूज़ करते हैं? क्योंकि देखो, तो अभी तो हमने क्या, ये जो टारगेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे एक वर्चुअल मशीन ली या एक वेबसाइट ली जो स्पेसिफिकली स्कैनिंग के लिए बनी है. लेकिन जब तुम एक रियलिस्टिक सिचुएशन में स्कैन रन कर रहे हो, तो चाहे तुम रन कर रहे हो चाहे कोई अटैकर रन कर रहा है, तो वहाँ होता क्या है, अब स्लो अगर स्कैन है तो उसमें तुम कम पैकेट्स भेज रहे हो पर मिनट या पर सेकंड इन एनी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू अ फास्ट स्कैन. तुम कम पैकेट्स भेज रहे हो, ठीक है, तो टारगेट के पास एकदम से बहुत सारा ट्रैफिक नहीं जा रहा. और इसमें क्या है कि अगेन एकदम से बहुत सारा ट्रैफिक अगर चला गया तो तुम या तो ब्लॉक हो जाओगे, या उनको लगेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, कोई स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, डिटेक्ट हो जाओगे आराम से फास्ट स्कैन्स में. लेकिन अगर स्लो स्कैन कर रहे हो तो यू कैन ब्लेंड, नॉर्मल ट्रैफिक में मिक्स हो जाएगा तुम्हारा स्कैन. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो मैं कोई वेबसाइट पे कनेक्टेड हूँ, मैं किसी वेबसाइट पे गया, मैं कुछ ब्राउज कर रहा हूँ वहाँ पे उस वेबसाइट पे, ठीक है, कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ मैं. तो वहाँ पे अब उस केस में क्या होता है कि मैं कनेक्टेड हूँ वेबसाइट से, एंड कुछ एट इंटरवल्स मैं वहाँ पे ट्रैफिक भेज रहा हूँ.
तो क्या होता है कि अगर मैं स्कैन स्लो यूज़ कर रहा हूँ तो देर इज़ अ मच हायर चांस कि मेरा स्कैन सक्सेसफुल होगा, मैं डिटेक्ट नहीं होऊंगा और ब्लॉक नहीं करेगा मेरे को टारगेट। जितना स्लो स्कैन करोगे, ऑफ कोर्स उसका मीनिंग ये है कि तुम्हें ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए, बट उतना ही ज़्यादा चांस है, जितना स्लो स्कैन करोगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि स्कैन सक्सेसफुल होगा, अच्छे से स्कैन कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए ये स्लो जो टाइमिंग ऑप्शंस हैं ये ज़्यादा यूज़फुल है। T5 तो बिल्कुल ही कभी यूज़ करो ही मत। T5, T4 इज़ गुड, बट वो भी हर सिचुएशन में काम नहीं आएगा। जब T5 यूजफुल नहीं है तो दे क्यों रखा है फिर T5 इसमें? वो तो यार बेसिकली हम Nmap बना था तब उन्होंने उसको एज अ टाइमिंग वो डाल दिया, बट ओवर द अच्छा ईयर्स फिर लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, इसका उतना पर्पस है नहीं कुछ T5 का। एज एन ऑप्शन दे दिया था उन्होंने। हाँ, ठीक है, ओके। क्योंकि Nmap कोई आज का थोड़ी है यार, Nmap तो बहुत सालों से चल रहा है, सर पुराना है काफी। काफ़ी पुराना है, 20 साल से ऊपर, 20-25 हम्म साल मान लो। हम्म तो उसमें फीचर्स जो ओरिजिनली थे वो तो एक दो को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे वैसे ही हैं, बस चीज़ें ऐड ही हुई हैं, उन्होंने हटाया कुछ नहीं है जो स्टार्टिंग में था। तो टाइमिंग का ठीक है, ये चीज़ क्लियर है जो तुम्हारा क्वेश्चन था, वो अब क्लियर हुआ कि क्यों यस सर। आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अगेन जैसे कहीं भी अगर तुम एथिकल हैकिंग कर रहे हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो ये टाइमिंग वाली चीज़ ये ध्यान में रखना स्कैन करते वक्त। ओके इवन सर। काफ़ी केसेस है तो T3 भी हम यूज़ नहीं करते। T1 इज़ गुड, T0 इज़ इवन बेटर, लेकिन T0 कभी कभी हो सकता है तुम्हें लगे बहुत ज़्यादा ही स्लो है, बिकॉज हमने T3 और T2 में डिफरेंस देखा था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। T1 और T0 में उससे भी ज़्यादा का डिफरेंस है। T0 क्या करता है, एक पैकेट भेजता है, फिर 10 सेकंड वेट करता है, फिर दूसरा भेजता है, तो वो तो और भी काफ़ी स्लो है। But it's good to use it T0 instead of T1 too. Better option. Better option depending on the target. Yep. See, T1 is pretty good for most purposes in realistic उसमें, बट इन केस T1 में भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार दिक्कत हो सकती है, देन गो फॉर T0। उस T0 में काफ़ी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि T0 में यू विल हैव टू वेट आवर्स और इवन अ कपल ऑफ डेज डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा अटैक टारगेट है क्या, कितने पोर्ट स्कैन करने हैं, कितनी डिवाइसेस स्कैन करनी है, उस पर डिपेंडिंग ऑन दैट यू मे वेट फॉर इवन डेज। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ऐसा एक्चुअली होता है। बट अगेन हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि तुम्हें T0 भी ना यूज़ करना पड़े। इन मोस्ट पेनिट्रेशन टेस्ट तो यार सामने वाले को पता होता है कि पेनिट्रेशन टेस्ट हो रहा है, तो वो जस्ट ये कहते हैं कि तुम स्कैन करो, टाइमिंग वगैरह वो छोड़ दो, हमें पता है तुम स्कैन कर रहे हो। तो इन दैट केस यू डोंट नीड टू वरी, T4 यूज़ करके आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। अगेन डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, लेकिन यू हैव दी ऑप्शन। तो टाइमिंग का ये पर्पस होता है कि डिटेक्शन से बच जाते हो। तो ये तो हो गया टाइमिंग वाला फीचर। अच्छा, एक चीज़ हमने और डिस्कस नहीं की लास्ट, आज एक चीज़ डिस्कस करते हैं, एक क्या बोल सकते हो, स्कैन टाइप Nmap का, एंड देन रैप अप करते हैं आज का सेशन। बाकी जहाँ तक स्कैनिंग थियरी की बात है, एक और स्कैन टाइप मेरे को बताना है, उसके बाद ख़त्म है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा। ओके, चलो इधर ही खोल लेते हैं Nmap का ये ऑप्शन। अभी तक हमने जो ओपन पोर्ट्स देखे हैं उसमें तुम्हें क्या पता चला है कि हाँ ये पोर्ट ओपन है और उस पर क्या सर्विस चल रही है वो उसने बताई है।
और उस सर्विस के बारे में कुछ और डिटेल्स अगर मैं चाहता हूँ, जैसे अब यहाँ पे HTTP चल रहा है, HTTP मतलब वेब सर्वर है कोई वहाँ पे, लेकिन कौन सा वेब सर्वर, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें, उसका वर्जन क्या है, वर्जन नंबर क्या है, ये चीज़ अगर मेरे को जाननी है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, एक सर्विस वर्जन डिटेक्शन का ऑप्शन होता है मेरे पास Nmap में, -S V। तो इससे क्या है, कौन सी सर्विस चल रही है किस पोर्ट पे वो भी पता चल जाता है। तो ये चीज़ देख लेते हैं, -S V। और अभी मैं ये स्कैन कर लेता हूँ जो VM है। बाय डिफ़ॉल्ट वही 1000 पोर्ट स्कैन होंगे और उसमें 1000 में से 23 ओपन है। तो उन पोर्ट्स पे क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं वो भी बताएगा, क्या क्या सर्विसेज चल रही है, उनका क्या वर्जन है। अब यहाँ देखो सर्विस और सर्विस वर्जन बताया हुआ है कि जैसे पोर्ट 21 FTP सर्विस चल रही है इस पर, लेकिन FTP सर्विस का सॉफ्टवेयर वर्जन प्रॉपर बताया हुआ है VSFTPD 2.3.4, ये वाला सर्वर चल रहा है वहाँ पे FTP सर्वर। फिर SSH, तो SSH का कौन सा वर्जन है। अब हर केस में वो वर्जन नहीं बता पाता, जैसे टेलनेट है, टेलनेट में ऐसा कुछ वर्जन वगैरह कुछ नहीं है, उसने सीधे सीधे बता दिया कि लिनक्स का टेलनेट वो चल रही है सर्विस। उसी तरह से जो HTTP वेब सर्वर है वो क्या बताया उसने, अपाची HTTPD 2.2.8 ये वाला सर्वर चल रहा है। फिर इसी तरह से और भी जितने उसको वर्जन पता चले सारे उसने दिखा दिए। जैसे MySQL डेटाबेस है तो डेटाबेस सर्वर कौन सा वर्जन है, 5.0.51 इस तरह से। तो ये इन्फॉर्मेशन अब मेरे को अगर मिल जाती है कि किसी पोर्ट पे सर्विस का कौन सा वर्जन चल रहा है तो वो मेरे लिए और भी अच्छा है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल तुम अगर कोई एक्सप्लॉइट ढूंढ रहे हो किसी वल्नरेबिलिटी के लिए, तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक्सप्लॉइट क्या होते हैं, वर्जन डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लो ये VSFTPD है 2.3.4, इस पर्टिकुलर वर्जन में वर्जन 2.3.4 में एक एक्सप्लॉइट है, लेकिन वो सिर्फ इसी के लिए काम करेगा, वो वर्जन 3 के लिए काम नहीं करेगा या वो वर्जन 2.3.5 के लिए काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इसी के लिए काम करेगा। तो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसका सॉफ्टवेयर वर्जन जानना भी हमारे लिए यूजफुल होता है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। नो। नो अगेन सर। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करो यार इसकी। और जो मैं वर्चुअल मशीन मैंने यूज़ किया अपने सिस्टम में, इट इज़ नोन एज मेटास्प्लॉइटेबल। ठीक है, मैं उसका तुम लोगों को लिंक देता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज इसको डाउनलोड करो एंड जैसे तुम्हारा काली लिनक्स चल रहा है एक वर्चुअल मशीन में, तुम जो भी यूज़ कर रहे हो वर्चुअल बॉक्स VMware, उसमें एक सेकेंड वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दो। एंड फिर क्या करो कि इससे काली लिनक्स से इस मेटास्प्लॉइटेबल वाली मशीन को स्कैन करो, स्कैन इस पर रन करो, टारगेट इस पर यूज़ कर सकते हो। या फिर अगेन तुम्हारी मर्जी, एक और ऑप्शन है कि तुम अपने होम नेटवर्क पे किसी और डिवाइस को चाहो तो स्कैन कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू क्या करना है। तो सर इसका अगर किसी मेटास्प्लॉइटेबल का मैं लिंक दे रहा हूँ। सर अगर किसी फोन को अगर स्कैन करने का होगा तो क्या चीज़? फोन। फ़ोन तो अगेन सेम नेटवर्क पे अगर हो तो फ़ोन को भी स्कैन करके देख सकते हो, क्या पता चलता है उसके बारे में। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है उसमें। और ओके तुम सर। अगर फ़ोन पे चलाने की बात कर रहे हो टर्मक्स पे, हाँ सर। या टर्मक्स पे तो फिर फ़ोन पे तो वर्चुअल मशीन कहाँ डालोगे दूसरी, ये तो इसके लिए तो लैपटॉप या PC चाहिए। सर फ़ोन पे अगर अगर जैसे स्कैनिंग करनी है तो फिर वही स्कैनमी वाला डोमेन यूज़ कर सकते हो, scanme.nman.org। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कह रहा था, जैसे आपने बोला कि तो अब जैसे वर्चुअल बॉक्स में अगर मैं दोबारा से एक उबंटू वाली डाल देता हूँ हम्म, तो उसको स्कैन कर लेता हूँ, है सर?
हाँ उससे भी हो जाएगा वो? हाँ, उसको स्कैन कर सकते हो, कोई वो चक्कर ही नहीं है। ओके सर, बेसिकली ये जो एन मैप है, हम इसमें स्कैनिंग जो करते हैं वो मतलब किस किस चीज की स्कैनिंग कर सकते हैं ओवरऑल? देखो मेन पर्पस होता है पोर्ट स्कैनिंग। ओके अब उस पोर्ट स्कैनिंग में और जैसे डिटेल्स मिलती हैं, जैसे हमने ये सर्विस देखी, सर्विस इन्यूमरेशन कहते हैं इसको, कि कौन हाँ सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन सा उसका वर्जन चल रहा है, या हमने थोड़े से और डिटेल्स ले लिए कि ऑपरेटिंग ओएस सिस्टम हो कौन सा गया, चल रहा है। हाँ। बाकी अभी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी होती है Nmap में, वो मैं कल दिखाता हूँ ओके सर। कि कैसे होती है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो Nmap में की जा सकती है। और सर जैसे आप बोल रहे थे कि जैसे मैंने इसी अपनी काली से ही मेरे को फोन कनेक्टेड है मेरा, हाँ दूसरा अलग एंड्रॉइड फोन है वो कनेक्टेड है मेरे नेटवर्क से ही। हाँ, तो सर वो उसकी स्कैनिंग के लिए कैसे होगा, एक बार थोड़ा आइडिया हो तो? अगर तुम्हारे पास फ़ोन है जो सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड है, तो अपने फ़ोन का आईपी देखो, उस आईपी को ओके स्कैन करो। ओके सर, ओके ठीक समझ। ठीक है, कि तुम्हें स्कैन करने के लिए क्या चाहिए, आईपी चाहिए आईपी बस। एड्रेस ये, हाँ। बस उसको स्कैन कर लो और क्या। ओके ओके, ओके सर। तो ठीक है ये Okay. Thank you, sir. ओके।